आप सोच रहे होंगे कि ये किसी टेस्ट का नंबर है क्या, लेकिन ये क्या है, आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। सपोज करिए अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि एक जगह पर 5 रुपए कमाने के लिए आपको 100 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, एक जगह पे 10 रुपए कमाने के लिए आपको 100 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, और एक जगह 20 रुपए कमाने के लिए आपको 100 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो आप अपना पैसा किस जगह पे इन्वेस्ट करेंगे। अभी ये बात थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये 5 रुपए कमाने के लिए 100 रुपए क्यों इन्वेस्ट करें, या 20 रुपए कमाने के लिए 100 रुपए क्यों इन्वेस्ट करें। इसको थोड़ा सा और सरल भाषा में बात करते हैं जिससे आपको समझ में आए। सपोज करिए कि किसी एक स्टॉक को, या फिर ऐसा करते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए कि एक दुकान है, उस दुकान से आपको 20 रुपए का किराया मिलता है, लेकिन उस दुकान को लेने के लिए आपको 100 रुपए देना पड़ता है। 100 रुपए पूरे साल के, वो 100 रुपए आपको पूरे साल के देने हैं आपको इसको, और 20 रुपए आपको यहाँ से महीने की अर्निंग होगी। यहाँ पर भी 100 रुपए पूरे साल के देने हैं, लेकिन यहाँ से आपको 10 रुपए महीने की अर्निंग होगी। यहाँ पर आपको 100 रुपए पूरे साल के देने, लेकिन यहाँ पर 5 रुपए महीने की अर्निंग होगी। अब शायद ये इजी हो गया होगा, और अब आप मुझे बता सकते हैं कि हम किस स्टॉक में पैसा या किस दुकान पे पैसा इन्वेस्ट करें, नंबर 1 पर, नंबर 2 पर या नंबर 3 पर। इन चीज़ों को स्टॉक मार्केट में कैसे यूज करना है, स्टॉक मार्केट में ये क्या चीज़ है, इसको हम कैसे समझेंगे कि किस स्टॉक को हमें बाई करना है, अच्छे रेट पर हम बाई कर रहे हैं या गड़बड़ रेट पर बाई कर रहे हैं, या फिर अपनी ये पीक पोजीशन पर पहुंच चुका और यहाँ से अब गिर ना जाए। तो इस सारी चीज़ों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो अब देखिए, जो ये चीज़ें आपके सामने हैं, इसको हम यहाँ पर देखेंगे, इसको क्या बोलते हैं। तो इसको फंडामेंटल की लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं प्राइस, यानी कि प्राइस टू इक्विटी। हो सकता है बहुत सारे वीडियोस, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार इस पे वीडियो बना रहा हूं, बहुत सारे वीडियो बने होंगे, लेकिन हमारा जो मेन उद्देश्य रहता है कि जो बिल्कुल जीरो लेवल पे हैं, जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आती टेक्निकल भाषा, उनको कैसे बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझाएं। तो हमने हमारे दिमाग में जो आता है उस तरह का मैं आपके सामने कंटेंट लेके आता हूं। अब ये डिसीजन और सजेशन आप लोगों के ऊपर हम छोड़ते हैं। कमेंट में मुझे बताइए कि इससे इजी लैंग्वेज में और बताया जा सकता है, या फिर आपको समझ में आ गया, या कैसा है। तो इसलिए कमेंट करना बहुत जरूरी होता है। पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी आपको लगे कमेंट जरूर करें। तो प्राइस टू इक्विटी मतलब जो इक्विटी पे हम प्राइस लगाने जा रहे हैं वो कितना बेनिफिशियल है, इसके लिए हमें चेक करना पड़ता है। इसी को हम शॉर्टकट में अगर देखें तो इसको बोलते हैं पीई। आज हम इसको डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे। अब ये पीई निकलता कैसे है, तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब पीई का अगर हम फुल फॉर्म की अगर पीई का अगर हम प्राइस टू इक्विटी रेशियो फुल फॉर्म तो बता ही दिया भाई। अब अगर इसका हम निकालना हो कि इसका फार्मूला क्या होता है बॉस, कैसे निकाला कैसे जाता है, तो इसका जो फार्मूला होता है उसके फार्मूला के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाई ईपीएस। अब करंट मार्केट प्राइस तो समझ में आ गया भैया, लेकिन ये ईपीएस क्या होता है ये समझ में नहीं आया। तो ऐसे आपको समझाने के लिए हम बता देते हैं क्या होता है, लेकिन ये हमको दिख जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे कितना अर्निंग हुआ। पिछले वीडियो में याद होगा जब हमने कहा कि 100 रुपए का हमने खरीदा था, उसका रेट 120 हो गया, तो एक शेयर पे कितना प्राइस हुआ, तो एक शेयर पे हमको 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ईपीएस प्लस 20। अब मान लो यही अगर हमारा 100 रुपए का 80 रुपया हो गया तो इसका ईपीएस कहलाएगा -20। हमेशा पिछले वाले से हम लोग इसको कंपेयर करते हैं। तो करंट मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उसको डिवाइड कर देना है ईपीएस से, यानी कि एक शेयर पे जो अर्निंग हो रही उससे, और जो आंसर आता है वही हो जाता है हमारा पीई। तो इसके पहले वाली स्क्रीन में जैसे कि हमने बोला कि 5 रुपए लगाने के लिए आपको 100 रुपए लगाना है, तो इसका आंसर आप निकालिए कितना आएगा। इसका आंसर अगर आप निकालेंगे तो इसका आंसर आपका आएगा 0.05। और अगर हम इसको लगाएं 10/100 तो इसका आंसर आएगा आपका 0.1। और अगर हम 20/100 करें तो इसका आंसर आएगा 0.2। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है ये आपको अच्छे से पता है।
तो हमें किसमें पैसा लगाना है? तो जाहिर सी बात है कि जब हमारा 20 रुपया अगर हमको महीने का मिल रहा भैया 100 रुपया लगा करके, तो 5 महीने में पैसा खाली हो जाएगा। यहाँ पे 10 रुपया अगर हमको मिल रहा है तो 10 महीना लग जाएगा पैसा खाली होने में। यहाँ से तो 5 ही रुपया मिल रहा तो 100 रुपया आने में 20 महीना लग जाएगा। तो जहां से जल्दी पैसा खाली होगा वहां ना लगाएंगे हम। तो उसी तरह से पीई क्या होता है? तो सिंपल सी बात यह है कि पीई आपको पता करना है। पीई का मतलब ये हो गया कि भैया 1 रुपया कमाने के लिए, जो आपको पी स्क्रीन पे दिखेगा, 1 रुपया कमाने के लिए हमको कितना पैसा लगाना है। अब मान लीजिए कि किसी का पी 20 दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि 1 रुपया कमाने के लिए आपको 20 रुपया लगाना है। यानी कि आप ये उसकी दुकान से कंपेयर करिए, जो मैंने एग्जांपल दिया कि अगर 20 रुपए आप जो है 1 साल में किराया दे रहे हो और 1 रुपये महीने का आपको मिल रहा है, तो 20 महीने में पैसा खाली होगा। और वहीं पर अगर आपको 1 रुपया कमाने के लिए 5 रुपया लगाना पड़े, तो इसका मतलब है कि 5 महीने में ही किराया खाली हो जाएगा। तो ये होता हमारा पीई। तो पीई को हम लोगों को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर से उसी वेबसाइट पर हम आएंगे, कोई भी स्टॉक हमने यहाँ पर डाला। अब जैसे मान लीजिए कि अभी IDBI बैंक हम लोगों ने खोला था ना, IDBI बैंक याद है आपको, जिसमें हम बात कर रहे थे कि कितना परसेंट का था अपना, 94.7% का। तो ये देखिए, अब आ जाइए यहाँ पर पीई हमको देखना है। कहाँ है भैया पीई? करंट प्राइस ये है, स्टॉक पीई 12.7, यानी कि 1 रुपया कमाने के लिए आपको 12 रुपया 70 पैसा। अच्छा, ये प्राइस के हिसाब से हर बार चेंज होता रहेगा, क्योंकि उसका फार्मूला आपको याद होगा। अब यहीं पर हम आ जाते हैं HDFC बैंक में। इसका भी पीई चेक किया जाए तो इसका पीई कितना है? 21.3, 12.7 एंड 21.3। अब डिसीजन आपको लेना है कि आप किस में लगाएंगे। एक और बैंक ICICI बैंक, इसका पीई कितना है? 18.6। उसी तरह से एक सरकारी बैंक हमारे दिमाग में आ रहा है और इसका भी पीई हम चेक करते हैं, इसका कितना है, और इसका पीई कितना है? ओपन हो गया 10.2%। तो अब देखिए, आपको कमेंट करके बताना है और मुझे समझ में आएगा कि आपका इस वीडियो से कितना आपको प्रॉफिट हुआ, कितना आप समझ पाए। तो आपके सामने 4 स्टॉक भैया हमने दिया है, 4 स्टॉक हमने दिया, यहां पर लिख देते हैं इसलिए कि लिखा पढ़ा याद रहे। तो पहला स्टॉक है IDBI, दूसरा स्टॉक है ICICI, तीसरा स्टॉक है हमारा HDFC और चौथा स्टॉक हमारा है SBI। SBI को ऊपर लिख देते हैं, सरकारी है, ऊपर लिख देते हैं। अब ये 4 बैंक का ऑप्शन आपको दिया गया और चारों बैंक का पीई आपके सामने मैंने सबका खोल के दिखा दिया और आपको वेबसाइट भी बता दिया। वेबसाइट का नाम है screener.in। अब इसको खोलिए, मोबाइल पे भी खुल जाती है, मोबाइल पे एक ऐप आता है, उसको इंस्टॉल कर लीजिए और वहां देख करके हमको कमेंट में बताइए कि अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, ये सारे एक ही सेगमेंट है जो है बैंक, तो आप किस में इन्वेस्ट करेंगे और क्यों करेंगे। अगर आपका जवाब अच्छा रहा और मुझे लगा कि आप सीखने के लिए तत्पर हैं, तो स्पेशली आपके लिए हम स्टडी मटेरियल भी हम प्रोवाइड करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना है कि हम समाज को कुछ दे पाएं, आपको अच्छा बता पाएं। अब अच्छा सीखने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास उसमें भी कैपिटल लगानी पड़े, अगर लगा है तो लगानी चाहिए, नहीं है तो हम सब का दायित्व होता है एक दूसरे की मदद करना। अगर मुझे लगा कि आप अच्छे से समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हमारे वीडियोस को फॉलो करते हैं, हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, हर वीडियोस को देखते हैं और इसका आंसर आप अच्छा बता रहे हैं, तो हम आपको हमारी तरफ से कॉल जाएगी और हम एक आपको आपके लिए स्पेशल गिफ्ट के तौर पर स्टडी मटेरियल ही देंगे। कोई हम ऐसा नहीं बोल रहे कि आपको हिडन कोई प्राइज बड़ा कार वार भेज देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम कुछ भी आपके लिए अच्छा करेंगे और अलग करेंगे, ये हमारा वादा है आपसे। तो कमेंट करिए और बताइए कि इन सारे चारों बैंक में आप किस में अपना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं। और अगर कोई कहीं पर आपने अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, कोई आपका पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, तो उसको भी कमेंट में लिखिए, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे, आपके नाम से वीडियो बनाएंगे और आपको भी समझ में आएगा कि उसमें अभी हमें बने रहना है या फिर वहां से निकल जाना है। तो इस वीडियो में इतना ही। ये पूरी सीरीज हमारी चलती रहेगी, अगले पार्ट्स में, अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, लेकिन वो भी होगा हमारा क्या, फंडामेंटल, और वो भी एक बेहतरीन टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तब तक के लिए करते रहिए एनालिसिस, करते रहिए लर्निंग और करते रहिए अपनी छोटी छोटी अर्निंग। तो रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।